देखो, जब कोई वस्तु क्या बोल रहा है, ऊपर या नीचे गति करे, या जब कोई वस्तु को ऊपर या नीचे फेंका जाए, ये ना। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे न्यूमेरिकल, उसमें क्या सरल रेखीय गति, मतलब हम लोग क्या एक सीधा सरल रेखीय गति, मतलब ये सीधा रेखा में जब गति करता था तो इसमें हम लोग का क्या त्वरण काम करता था। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, यदि जब कोई वस्तु को ऊपर या नीचे की ओर गति करेगा, या कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे या नीचे फेंकेंगे, या ऊपर से नीचे गिराएंगे या नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो वहाँ पर क्या त्वरण काम नहीं करेगा, वहाँ पर क्या काम करेगा हम लोग का गुरुत्व त्वरण। क्या काम करेगा, गुरुत्व त्वरण, जिसका मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और कहीं कहीं आपको देता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। जैसे हम बोले क्या, कोई वस्तु को क्या ऊपर की ओर फेंकेंगे या नीचे, ऊपर से क्या करेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा। देखो सबसे पहले मान के चलिए, अगर कोई वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, इधर से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये क्या, ये नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो दूसरा कोई वस्तु क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे। अब ये दोनों स्थिति में देखो, ये नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और वो ऊपर से क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर फेंक रहे, दोनों स्थिति में हम लोग का गुरुत्व त्वरण काम करता है। लेकिन एक में क्या होगा, प्लस में काम करेगा, एक में क्या करेगा, माइनस में। अब देखो ये यहाँ से अगर फेंके तो ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग u, और यहाँ तक पहुँचा तो ये अंतिम वेग v, है ना। प्रारंभिक वेग क्या होता है u, और अंतिम वेग क्या होता है v, पहले ही लिखा चुके, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो गया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो, जैसे हम लोग सरल रेखीय में सीधा गति कर रहा था तो क्या दूरी होता था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर हम लोग को देखो g का मान में ही खाली कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर आपको देखना, एक में क्या होगा प्लस होगा और एक में क्या होगा माइनस। अब g का मान कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, खाली इसको समझो पहले, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा बताओ। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g क्या होगा, यहाँ पर g का मान जो होगा नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और यहाँ पर g का मान जब ऊपर से क्या होगा नीचे फेंकेंगे। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो सोचो, सोच के बोलो। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य क्या करता है, ऊपर से नीचे, वस्तु को हम फेंक रहे क्या नीचे से ऊपर, गति क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है और हम ऊपर से नीचे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से बल लगा रहा ना, और हम वस्तु को क्या करें नीचे से फेंक रहे, तो क्या ज़्यादा स्पीड फेंक पाएंगे, क्या कम स्पीड होगा ना, वेग क्या होगा उसका घट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से दाब गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य कर रहा है और हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वेग क्या होगा, कम होगा। अब कम कब होगा, जब माइनस होगा। अब वही चीज़, अगर कोई वस्तु को हम ऊपर से फेंक रहे, अब ऊपर से फेंक रहे प्लस गुरुत्वाकर्षण का उसका भी स्पीड है, अब दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी ऊपर से जब आएगा तो क्या होगा ये प्लस, तो ऊपर से जब नीचे आएगा प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस। खाली इतना लिखना है, ऊपर से जब क्या होगा, ऊपर से नीचे तो g का मान क्या होगा प्लस होगा, और नीचे से जब ऊपर जाएगा g का मान क्या होगा, खाली इतना याद रखना है, समझ में। और तो बात बाकी सेम ही होगा, भी यू, जैसे हम लोग का गति का जो समीकरण होता है सबसे पहले क्या होता है, तब पहला समीकरण ना, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो यहाँ a हम बोले थे, जो त्वरण के जगह में हम क्या बोले थे, गुरुत्व त्वरण काम करेगा, मतलब a के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर g हो जाएगा। दूसरा v स्क्वायर बराबर क्या था, u स्क्वायर प्लस 2as, देखो यहाँ भी a है, a के जगह में क्या हो जाएगा, g काम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो a के जगह में यहाँ पर क्या हो जाएगा g। अब ये तीनों समीकरण ही रहेगा, अब g कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इसको खाली ध्यान देना। ऊपर से नीचे आया क्या होगा प्लस, नीचे से ऊपर गया माइनस। अब याद कैसे करोगे, अगर हम लोग को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे तो माइनस खाएंगे, और गुरुत्वाकर्षण के साथ काम कर रहे प्लस खाएंगे, है ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण तो ऊपर से नीचे आता है ना, कोई वस्तु को फेंकते हैं तो ऊपर से अगर नीचे गिरता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ऊपर का कोई वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, तो हम अगर विपरीत हम जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब उसी प्रकार ऊपर से गुरुत्वाकर्षण भी बल आ रहा है और हम साथ में भी आ रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों क्या होगा प्लस होगा। समझ में। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो
क्या बोल रहा है, एक वस्तु को क्या किया गया, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया। नीचे से किधर फेंक रहा, ऊपर की ओर। अगर नीचे से फेंका, मान के चलिए यहाँ से अगर फेंके ऊपर की ओर, किस वेग से फेंका, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रारंभिक वेग u जो था वो कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड, और फेंका गया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर क्या होगा, वस्तु क्या होगा, रुकेगा, और क्या होगा, फिर दोबारा नीचे गिरेगा। तो ये अंतिम बिंदु जो होगा वो क्या होगा, v क्या होगा, वहाँ उस समय रुकेगा, यानी वेग उसका क्या होगा, ऊपर में 0 रुक जाएगा ना। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0। अब ये यहाँ पर रुका, तो फिर दोबारा ये यहाँ पर रुका, और क्या होगा, फिर गिरेगा। अब गिरेगा और यहाँ आके अंतिम बिंदु पर पहुँचेगा। तो अगर ये आके दोबारा इस अंतिम बिंदु पर पहुँचेगा तो यहाँ पर उसका वेग क्या होगा, ये पूछा ना। तो देखो, ये प्रारंभिक बिंदु में इसका वेग, प्रारंभिक वेग क्या था, 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर पहुँचा v। अब यहाँ तक जाने में उसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा ना। तो वो समय क्या है, निकालो। सबसे पहले क्या, v बराबर u प्लस जी टी। v का मान कितना है, 0। u का मान कितना है, 50, प्लस g कितना है, नीचे से ऊपर ना, नीचे से ऊपर यानी क्या होगा, -10 इंटू टी। अब ये +50 इधर आएगा, -50 बटा में -10 बराबर टी। 0 0 माइनस कट गया। टी बराबर कितना आया, 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड आ गया। अब बोल रहा फिर दोबारा उसी स्पीड से इधर आके फिर दोबारा गिरेगा, बोला ना। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u। अब ऊपर में रुका था, फिर दोबारा गिरेगा, यानी वहाँ पर वेग क्या हुआ, 0। और अंतिम वेग यहाँ पर क्या हुआ, v। कुछ ना कुछ होगा वेग, इसको हम लोग को क्या करना है, निकालना। तो फिर वही रखो, क्या रखेंगे, v बराबर u प्लस जी टी। v क्या है, निकालना है, u 0, g का मान कितना, g का मान 10 मीटर पर सेकंड ना। अब ऊपर से नीचे आ रहा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो डायरेक्टली प्लस रख दिए। अब t कितना समय लगा, 5 सेकंड इंटू 5, 10 × 5 50 मीटर पर सेकंड, यानी v क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। नंबर क्या दिया, 2। क्या बोल रहा है, एक मीनार की ऊंचाई से एक क्या किया जाता है, पत्थर को फेंका जाता है। अगर देखो, ये मान के चलो ये मीनार है, मीनार की यहाँ पर ऊंचाई से, यहाँ से अगर कोई पत्थर को फेंकेगा तो वो क्या होगा, ज़मीन में आके गिरेगा, ज़मीन में आके गिरेगा ना। अब कहाँ से फेंक रहा है, यहाँ से फेंका, प्रारंभिक वेग यहाँ होगा u। अब देखो, वहाँ से फेंक रहा तो वहाँ पर वेग उसका क्या होगा, वहाँ तो स्थिर होगा ना, मतलब वहाँ पर वेग कितना था, 0। और अंतिम वेग यहाँ पर भी क्या होगा, निकालना। अब यहाँ से यहाँ तक फेंकने में उसको समय कितना लगा, t कितना लगा। अब वहाँ से गिरा और यहाँ पर पहुँचा, तो पहुँचा जब, उसको समय कितना लगा, 4 सेकंड लगा। तो हमको क्या पूछा है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई ना, कितना ऊंचाई होगा। तो सबसे पहले v निकालो, v निकालना होगा ना। क्या निकालना होगा, v। देखो, सबसे पहले अगर v निकालोगे तो फिर उसके बाद ऊंचाई, या फिर डायरेक्ट u और v, नहीं v तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं, देखो, अगर हम इसको इसमें बैठाएंगे तो दूरी डायरेक्ट हम लोग का आ जाएगा, v का जरूरत पड़ेगा क्या। अगर गति का तीसरा जो समीकरण है, देखो s यहाँ पर क्या है, s यानी दूरी जो होता है हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। अब ऊपर या नीचे फेंक रहे तो दूरी के जगह में क्या हो जाएगा, s के जगह में हम लोग का h हो जाएगा, हाइट। मतलब h बराबर जो होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u, प्रारंभिक वेग u कितना था, देखो प्रारंभिक वेग u कितना था, 0 गुना t कितना है, 4 सेकेंड, प्लस 1/2। g कितना है, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस, नहीं, नीचे से खाली ऊपर में माइनस करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, g का मान 10, t का मान 4 का स्क्वायर 16। देखो ये तो 0 हो गया, h बराबर ना, हाइट बराबर ना, h बराबर क्या हुआ, ये तो 0। अब ये 2 से काट देंगे, 8 10 है 80 मीटर आंसर। क्लियर। देखो मेरे पास v नहीं था तो तीसरा समीकरण में v नहीं है तो हम तीसरा समीकरण ले लिए। अगर v रहता तो दूसरा समीकरण पहला समीकरण से बनाते। क्लियर है। तो
तो एच बराबर क्या आ गया 80 मीटर। एच यानी ये दूरी ना, अब ये दूरी क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा तो हाइट हो जाएगा। एच के जगह में क्या हो जाएगा एस, यहाँ पर जैसे एस है, एस के जगह में क्या हो जाएगा एच। एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गेंद को किधर फेंकता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की, मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा ऊपर की ओर फेंकता है। देखो नीचे से किधर फेंक रहा, ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर फेंक रहा तो ये नीचे से अगर फेंका, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जाके वहाँ पर ऊपर तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा गिरेगा। अब इधर से फेंका तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर u, अब यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंकना शुरू किया ना, तो यहाँ पर स्टार्ट में कुछ तो वेग होगा। कितना मीटर पर सेकंड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ से जो वेग था कितना था 10 मीटर पर सेकंड। अब जाके अंतिम बिंदु v तक पहुँचा तो वहाँ पर क्या हुआ, रुका। एक बिंदु आएगा वहाँ पर रुक जाएगा ना, तो अंतिम वेग वहाँ पर v क्या हुआ 0। अब यहाँ से यहाँ तक फेंका तो उसको क्या बोल रहा है g का, यदि g का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको कितना दूरी तय किया ना, कितना मतलब हाइट, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, अधिकतम कितने ऊंचाई तक जाएगा बोल रहा है। मतलब ये वाला जो हम लोग का हाइट h हम लोग को निकालना। तो देखो u है, v है और h निकालना, तो किसका प्रयोग करेंगे। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से h आ जाएगा ना। अब देखो u भी है, v भी है और g है। अब देखो मेरे पास कितना समय लगा, टाइम नहीं दिया, तो टाइम वाला ये भी है, ये भी टाइम वाला है। एक 3 नंबर और 1 नंबर में टाइम है और 2 नंबर में नहीं है, तो 2 नंबर में यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं दिया हुआ था ना। तो यहाँ पर हम सब सेकंड वाला यूज़ कर लेते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v अंतिम वेग क्या हुआ, रुक गया ना 0। u स्क्वायर, u का मान 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 g का मान देखो नीचे से ऊपर जा रहा, क्या होगा, विपरीत काम कर रहा ना, यानी माइनस। g का मान कितना -10 इंटू कितना हाइट h निकालना, 10 का स्क्वायर 100, इधर आएगा -100। अब ये 2, 10 दो ना 20, -20 h, 0 0 2 से काट दिए 5, माइनस माइनस कट गया, h बराबर 5 मीटर आंसर। समझ में आया। खाली आपको देखना है क्या दिया है और इसमें कौन सा समीकरण में बैठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक ऊंची इमारत से कोई गेंद ना, एक ऊंची इमारत मान के चलिए, ऊंचाई पर एक इमारत में एक क्या गेंद, यहां से अगर एक गेंद को गिराया जाएगा तो वो नीचे आएगा। अगर यहां से अगर गिराया, मतलब यहां से गिराया, तो यहां पर गेंद का वेग क्या था, प्रारंभिक वेग u, वहां से गिरा रहा तो वहां पर वेग 0 होगा ना। अब वेग 0 होगा, फिर धीरे धीरे आएगा, यहाँ पर अंतिम वेग क्या होगा v होगा। अंतिम वेग v कुछ ना कुछ होगा। अब ये कितना वेग से गिरा, क्या बोल रहा था, कितना समय में 9.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गिराया जाता, 3 सेकंड पश्चात ना, कितना सेकंड में, टाइम 3 सेकंड में वो क्या होता है, नीचे आके गिरता है। कितना सेकंड में गिरता है, 3 सेकंड में, यानी t क्या दिया 3। तो हमको क्या निकालना है, अंतिम में उस वेग क्या था, v निकालना ना, अंतिम में उसका वेग क्या था। तो v है, v निकालना है, u और क्या दिया है t। अब u और t कौन सा है, देखो तो u और t दिया ना, s हम लोग को नहीं दिया है, तो u और t यानी पहला वाला समीकरण में बैठा सकते हैं हम। v बराबर क्या होगा u प्लस g t। u कितना है, प्रारंभिक वेग 0, g का मान 9.8। देखो यहाँ पर क्या देने बोल रहा था 9.8। अब ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से नीचे गिराया, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो g का मान क्या होगा, प्लस में ही होता, तो माइनस देना नहीं है, इंटू t कितना सेकंड, 3 8 24, 3 9 27 29, 29.4 मीटर पर सेकंड वेग है ना, v क्या हो गया 29.4 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। अगर ये 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराएगा, अगर वो गिराएगा तो नीचे आके ये जमीन में टकराएगा। अब ये नीचे आके, तो ये कितना मीटर ऊंचाई से गिराया, मतलब h जो है वो कितना हो गया हम लोग का 80 मीटर। ऊपर से गिराया, मतलब ऊपर में प्रारंभिक वेग u कितना होगा, ऊपर से गिरा रहा है उसका वेग तो 0 होगा, और नीचे में वेग को क्या होगा v। तो हमको क्या बोल रहा, कितने समय में जाके जमीन में टकराएगी ना। देखो प्रारंभिक वेग क्या दिया है, u 0 है, h इसका हाइट कितना मीटर ऊंचाई से गिराया 80 मीटर, और अंतिम वेग क्या होगा नहीं दिया है।
और कितने समय में ज़मीन पर टकराएगी। यानी हमको क्या पूछा है, टी पूछा ना। देखो टी यू और एच, टी यू कहाँ, जहाँ पर भी नहीं होगा, देखो भी सब में है, देखो अंतिम वाला में भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं दिया हुआ था ना, अब भी किस में नहीं है, तीसरा समीकरण में। यानी तीसरा समीकरण में बैठाएंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर देखो एस यानी क्या होता है, एस यानी जो दूरी होता है हम लोग का, यहाँ पर हाइट होता है ना, एच बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू देखो एच कितना था, हाइट जो है 80 मीटर, 80 मीटर ऊंचाई से गिरा है ना, तो हाइट क्या हो गया 80। अब यू कितना है 0, अब 0 को टी से गुना करेंगे 0 प्लस 1/2, जी का मान 10, ऊपर से नीचे माइनस नहीं होगा। टी कितना समय होगा निकालना है ही ना, निकालना है टी कितना समय होगा, यानी टी का स्क्वायर। 2 से काट दिए 5 से काटेंगे 5 के 5, 5 छक 30, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, स्क्वायर उधर जाएगा रूट, टी बराबर 4 सेकेंड। देखो सिंपल सा, खाली एक बार समझ जाओ, कोई भी खाली मान बैठाना होगा, तीनों समीकरण में से किसी एक में खाली बैठा दोगे, आंसर आ जाएगा। पत्थर को क्या बोल रहा है, एक पत्थर पृथ्वी तल से, अगर ये पृथ्वी तल से इधर से ऊर्ध्वाधर फेंका गया ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर फेंका गया। अब ये पृथ्वी तल से किस वेग से फेंका गया, प्रारंभिक वेग क्या है 245 मीटर पर सेकंड। किस वेग से फेंका गया 245 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग क्या हुआ 245। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 सेकंड बाद, कितना 10 सेकंड बाद, ये 10 सेकंड बाद कितना हाइट जाएगा, ये 10 सेकंड बाद कुछ ना कुछ तो हाइट जाएगा नहीं है, 10 सेकंड बाद इसका हाइट क्या होगा, और 10 सेकंड बाद इसका वेग भी क्या होगा, ये दो चीज़ निकालना है, हाइट और वेग। 10 सेकंड बाद हाइट और वेग, कितना सेकंड बाद 10 सेकंड बाद। प्रारंभिक वेग u दिया है और 10 सेकंड बाद उसका वेग और हाइट, दोनों चीज निकालना है। g का मान क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g का मान क्या लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये u दिया है, अब हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो टाइम दिया हुआ तो हम पहला वाला समीकरण में बैठा सकते हैं, नहीं v पहला वाला समीकरण में v है ना, तो v नहीं बैठा सकते, v नहीं है मेरे पास, v तो नहीं दिया ना, अंतिम वेग नहीं दिया हुआ, तो लास्ट समीकरण में बैठाओ, तीसरा समीकरण में। हाँ या फिर पहले v निकालो, पहले v निकालोगे तो चलेगा, अगर v निकालोगे तो u और g और t दिया हुआ ना, तो v निकाल दो पहले से ही। तो v बराबर क्या दिया, v बराबर u प्लस जी टी। अब देखो v निकालना, दोनों निकालना ना, हम हाइट निकालना तो डायरेक्ट इसमें बैठा सकते हैं, और v निकालना तो ये दोनों में से किसी में बैठा सकते हैं, तो दोनों ही निकालना है। यहाँ पर हाइट भी निकालने बोला है और वेग भी निकालने बोला। तो यहाँ पर देखो v बराबर v निकालना है, u प्रारंभिक वेग कितना है 245 मीटर पर सेकेंड, g का मान कितना 9.8 मीटर, t कितना समय लगा बोल रहा 10 सेकेंड, पॉइंट हटा दिए 10, ये जीरो कट गया। ओ ठीक है, ये नीचे से ऊपर फेंक रहे थे ना, हम क्या बोले थे, नीचे से, जब नीचे से हम लोग का ऊपर जाएगा तो हम लोग का g का मान क्या होगा माइनस, ये माइनस क्या होगा 9.8, अब ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी 245 माइनस 9.8, पॉइंट हटा दिए थे तो 98 हो गया, 15 में 8 गया 7, 14 में 13 में 9 होने से 4, 147 मीटर पर सेकेंड। b का मान क्या आ गया 147 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब h निकालना हो तो किस में बैठा दो, तीसरा समीकरण में बैठा दो, या फिर अभी v निकाले हो तो ये दोनों में बैठाओगे तब भी चलेगा। तो हम किस में बैठाएंगे, किसी में बैठा दो, लास्ट में बैठाएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा थोड़ा, ही ना, इसलिए ऊपर वाला में बैठा देते, इसमें बैठाएंगे थोड़ा कम, नहीं इसमें भी स्कोर करना पड़ेगा, लास्ट में ही बैठाते हैं, इसमें स्कोर करना पड़ेगा ना, इसलिए हम किस में बैठाते हैं लास्ट में बैठाते हैं। क्या निकालना था अभी, हाइट बराबर क्या दिया है u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u का मान क्या है 245, प्रारंभिक वेग 245, t का मान कितना सेकेंड 10 सेकेंड बाद बोला, इंटू 10 प्लस हाफ, g का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, t 10 सेकेंड ना, 10 का स्क्वायर यहाँ पर क्या कर दिए 100।
पॉइंट हटा दिए 10, ये 1 0 1 0, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 9 18, 490। अब ये 2450 माइनस 490, 450 490, 490 माइनस करें तो और एक्स्ट्रा कितना माइनस करना होगा 4000, 2000 में 4000, 2000 में 440 ना, और 40, 2000 में 40, 1960 मीटर। कितना हाइट हो जाएगा 1960 मीटर। क्लियर है? देखो हर क्वेश्चन में वो कैसा भी क्वेश्चन देगा इतना ही आना हो, ये तीनों चीज। खाली आप ये समझ जाओ कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, v क्या होगा, फिर उसके बाद अगर दूरी ये होता तो हाइट होगा। अब खाली एक ही चीज ध्यान देना, ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो g का मान, ऊपर से नीचे ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो g का मान क्या होगा प्लस में, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करेगा तो क्या होगा माइनस, और गुरुत्वाकर्षण के साथ करेगा तो प्लस। क्लियर है? घर में और बहुत सारा क्वेश्चन बना लेना इसका, ठीक है, क्वेश्चन भेज देंगे आपको।